नमस्ते, माध्यमिक न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। इस यूट्यूब वीडियो में आज हम ज्योग्राफी क्लास 10 का फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे उत्तर के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं। यह लिया गया है पहला पार्ट बहिर्जात प्रक्रिया, अवस्था स्वरूप और भारत का प्राकृतिक स्वरूप का। ठीक है, भारत का भौतिक भूगोल, ये दो पार्टों से लिया गया है। शुरुआत करते हैं। निम्न भूमि की ऊंचाई बढ़ने का कारण है क्या? आरोहण प्रक्रिया, ये उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, पक्षी के पंजे की आकार का डेल्टा किस नदी के मुहाने पर देखा जाता है? उत्तर मिसिसिपी मिसौरी नदी के मुहाने पर। अब आते हैं भारत से। भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। शिवालिक के गिरिपथ पर निक्षेपित कंकड़ पत्थर और बजरी से निर्मित मैदान को क्या कहते हैं? भाबर। पवन का कार्य मरुस्थलीय क्षेत्र में अधिक क्रियाशील है। सही। नदी का उद्गम हिमरेखा के ऊपर से होता है। गलत। सही उत्तर होगा नदी का उद्गम हिमरेखा के नीचे से होता है। तो नीचे से होता है करके आप याद कर लीजिएगा। अगला, भारत का नवीनतम राज्य तेलंगाना है, मतलब सबसे नया राज्य तेलंगाना है। सही। अगला है, एस्कर का निर्माण हिमनद के किस कार्य द्वारा होता है? उत्तर निक्षेपण कार्य द्वारा एस्कर का निर्माण होता है। मरुद्यान, मरुद्यान क्या है? मरु बस्ती अंचल को मरुद्यान कहते हैं। पैटर्न स्टार झील कहाँ बनता है? हिम सीढ़ी पर। पैटर्न स्टार झील कहाँ बनता है? हिम सीढ़ी पर। भारत में अवस्थित हिमालय के सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? कंचनजंगा। भारत के सबसे ऊंची चोटी का नाम कंचनजंगा। नर्मदा नदी पर बना प्रसिद्ध जलप्रपात का नाम क्या है? धुआंधार जलप्रपात। नर्मदा नदी पर बना सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात का नाम, नर्मदा नदी पर बना प्रसिद्ध जलप्रपात का नाम धुआंधार जलप्रपात। राजस्थान मरुस्थल में गतिशील वालुका स्तूप को क्या कहा जाता है? धीरयान। राजस्थान मरुस्थल में गतिशील वालुका स्तूप को धीरयान कहा जाता है। जिस विधि द्वारा प्राकृतिक कारक भूपृष्ठ के ऊपर कार्य करके पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन करते हैं उसे क्या कहते हैं? बहिर्जात प्रक्रिया। तो बहिर्जात प्रक्रिया किसे कहते हैं? तो बोलेंगे वह विधि जिसके द्वारा प्राकृतिक कारक भूपृष्ठ के ऊपर कार्य करके पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन करते हैं उसे बहिर्जात प्रक्रिया कहते हैं। जिस विधि द्वारा लिखेंगे वह विधि जिसके द्वारा प्राकृतिक कारक भूपृष्ठ के ऊपर कार्य करके पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन करते हैं उसे बहिर्जात प्रक्रिया कहते हैं। इस तरह से बहिर्जात प्रक्रिया किसे कहते हैं आप याद कर लीजिएगा। अगला है, लवण युक्त चट्टानों के ऊपर नदी का मुख्य अपरदन कार्य है। लवण युक्त नमकीन चट्टानों के ऊपर नदी का मुख्य अपरदन कार्य है द्रवण क्षय।
भारत का सबसे नया गठित राज्य है तेलंगाना, हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला है, उत्तर पश्चिम भारत में ग्रीष्म काल में धूल आंधी को क्या कहते हैं? उत्तर पश्चिम भारत में ग्रीष्म काल में गर्मी में धूल आंधी को क्या कहते हैं? आंधी। अगला है, सिर्फ बालू का टीला बरखान बालू के टीले से परिवर्तित होता है। सही। अगला है, विभिन्न प्रकार के बाह्य बलों द्वारा भूमि के समतलीकरण को क्या कहते हैं? तल संतुलन। तो तल संतुलन किसे कहते हैं? विभिन्न प्रकार के बाह्य बलों द्वारा भूमि के समतलीकरण को तल संतुलन कहते हैं। इस तरह से याद कर लेंगे। हिम प्रवाह और जल प्रवाह द्वारा बालू और कंकड़ इत्यादि से एकत्र हुए लंबे संकरे घुमावदार सीढ़ीनुमा शैलशिरा रूपी भूमि को क्या कहते हैं? एस्कर। एस्कर किसे कहते हैं? ऐसा पूछा जाए या एस्कर के बारे में टिप्पणी दिया जाए तो आप चित्र बनाकर इसको लिख देंगे कि हिम प्रवाह और जल प्रवाह द्वारा बालू और कंकड़ इत्यादि से एकत्र हुए लंबे संकरे घुमावदार सीढ़ीनुमा शैलशिरा रूपी भूमि को एस्कर कहते हैं। आगे, भागीरथी मतलब गंगा नदी को बोलते हैं। भागीरथी और कौन नदी देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी बनाती है? तो भागीरथी के साथ अलकनंदा नदी देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी बनाती है। ठीक है, आगे हैं, दो नदी व्यवस्था को अलग करने वाली उच्च भूमि का नाम लिखे। जल विभाजिका। अब पूछा जाएगा अगर जल विभाजिका किसे कहते हैं या क्या है तो आप क्या लिखेंगे? दो नदी व्यवस्था को अलग करने वाली उच्च भूमि का नाम जल विभाजिका है। ठीक है, या ऐसे लिखेंगे, दो नदी व्यवस्था को अलग करने वाली उच्च भूमि को जल विभाजिका कहते हैं। हो गया। आगे, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत दर्रा कौन है? माना पास। सबसे ऊंचा पर्वत दर्रा का नाम है माना पास भारत का। अगला है, संसार का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहाँ स्थित है? तो गंगा का डेल्टा में, सुंदरबन में। ठीक है, गंगा का डेल्टा या सुंदरबन आप लिख सकते हैं। गंगा का डेल्टा ही ठीक रहेगा। अगला है, शुष्क क्षेत्रों के महाखंड को क्या कहा जाता है? कैनियन। कैनियन शुष्क क्षेत्रों के महाखंड को कैनियन कहा जाता है। महाखंड माने सबसे बड़ा गड्ढा, बहुत बड़ा गड्ढा। अगला है, पंजा का डेल्टा की उत्पत्ति होती है, हमने पढ़ चुका है, मिसिसिपी मिसौरी नदी के मुहाने में। अगला है, तेलंगाना राज्य का गठन किस राज्य से अलग होने से हुआ है? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना है। अगला है, शिवालिक हिमालय के गिरिपदीय भाग में कंकड़ पत्थर द्वारा जिस मैदान का निर्माण हुआ है उसे क्या कहा जाता है? भावर। भावर किसे कहते हैं पूछा जाएगा तब बोल सकते हैं, शिवालिक हिमालय के गिरिपदीय भाग में कंकड़ पत्थर द्वारा जिस मैदान का निर्माण हुआ है उसे भावर कहते हैं, कहा जाता है। अगला है, भारत में एक खारे पानी के झील का उदाहरण है। तो भारत में खारे पानी की झील का नाम क्या है? पेंगांग झील। पेंगांग झील नमकीन, खारे पानी की झील मतलब नमकीन झील। आते हैं आगे, जलप्रपात के आधार पर जलगर्तिका का निर्माण होता है। गलत। तो जलगर्तिका का जो है ना द्रुत वाह में होता है। तो ये जहाँ पर जलप्रपात मतलब जलप्रपात का पानी गिरता है वहाँ पर जलगर्तिका नहीं जल कुंड। उत्तर क्या होगा? जल कुंड। ये देखिए जल कुंड, उत्तर क्या होगा? जल कुंड, जलगर्तिका नहीं।
इसके जगह पर जल कुंड करके आप याद कर लीजिएगा सही उत्तर। जल प्रपात के आधार पर जल कुंड का निर्माण होता है, सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है किस नदी के नामानुसार, मतलब नाम के अनुसार नदी में, किस नदी के नामानुसार नदी में उत्पन्न विसर्ग मियंडर के नाम से जाना जाता है? तो मियंडस नदी के नाम से मियंडर का नाम पड़ा है। मियंडस किस नदी के? तो मियंडस नदी के नामानुसार नदी में उत्पन्न विसर्ग मियंडर के नाम से जाना जाता है। अगला है हिमनद की सतह पर उत्पन्न आर पार और समानांतर दरारों को क्या कहा जाता है? हिमनद की सतह पर उत्पन्न आर पार और समानांतर दरारों को हिम दरार कहा जाता है। हिम दरार। आगे है कौन मेघालय पठार का सबसे ऊंचा अर्थात सर्वोच्च भाग है? तो शिलांग चोटी। मेघालय पठार का सबसे ऊंचा भाग शिलांग चोटी है। अगला है सहारा बालुका में मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर नहीं है, तो सहारा मरुस्थल। क्या बोलेंगे? सहारा मरुस्थल। सहारा बालुका में मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? सहारा मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। अगला है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी का नाम है। भारत के किस वन में, मतलब जंगल में शेर पाए जाते हैं? गिर के वन में। गिर के वन में शेर पाए जाते हैं। भारत के किस वन में शेर पाए जाते हैं? गिर के वन में। अगला है झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त बहुउद्देश्य नदी योजना का नाम लिखिए। उत्तर है दामोदर वेली कॉरपोरेशन, DVC। आप ये पूरा नाम याद रखिएगा, दामोदर वेली कॉरपोरेशन। पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों राज्यों को मिलाकर संयुक्त बहुउद्देश्य नदी योजना जो बना है उसका नाम है दामोदर वेली कॉरपोरेशन। अगला जो ताल है, तालाब है ना, ताल, तो ताल नाम कहाँ से पड़ा है? तो आप देख सकते हैं पश्चिम हिमालय की झील। पश्चिम हिमालय की झील को ताल कहा जाता है। अगला है जिस क्रिया द्वारा भूभाग की ऊंचाई में वृद्धि होती है उसे क्या कहा जाता है? उत्तर अधिवृद्धि। ठीक है। जिस क्रिया द्वारा भूभाग की ऊंचाई में वृद्धि होता है उसे अधिवृद्धि कहा जाता है। अधिवृद्धि। ठीक है। 2 नंबर पर्वतीय हिमनदों के गोद में बने गहरी दरारों को क्या कहा जाता है? उत्तर हिम दरार। पर्वतीय हिमनदों के गोद में बने गहरी दरारों को क्या कहा जाता है? हिम दरार। आगे है भारत में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या है? भाषा। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ है। तो भारत में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या है? भाषा। दूसरा है गंगा नदी का उद्गम स्थल है क्या? गंगोत्री हिमनद। मतलब कि गंगा नदी गंगोत्री हिमनद से निकलती है, इसी को बोलते हैं उद्गम स्थल। अगला है भारत का बृहत्तम बहुउद्देश्य नदी योजना है। तो भारत का सबसे बड़ा, बृहत्तम सबसे बड़ा बहुउद्देश्य नदी योजना का नाम क्या है? भाखरा नांगल। भाखरा नांगल भारत का बृहत्तम बहुउद्देश्य नदी योजना है। आगे है अक्षांशों के आधार पर हिम रेखाओं की ऊंचाई में परिवर्तन होते हैं। सही बात है, क्योंकि अक्षांशों के आधार पर ही हिम रेखाओं की ऊंचाई में परिवर्तन होते हैं। सही है। अगला है भारत का सबसे ऊंचा, मतलब सर्वोच्च पठारी भाग दक्कन का ट्रेप क्षेत्र है। गलत।
तो दक्कन का ट्रेप में दक्कन का पठार ही बोल सकते हैं आप। दक्कन का पठार बड़ा पठार है भारत का, लेकिन सबसे ऊंचा नहीं है। सबसे ऊंचा है लद्दाख का पठार। लद्दाख का पठार। ऐसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा पठारी भाग का नाम क्या है, तो बोलेंगे दक्कन का ट्रेप या दक्षिण का पठार, दक्कन का पठार। लेकिन यहाँ पर बोला सबसे ऊंचा, तो भारत का सर्वोच्च पठारी भाग का नाम दक्कन का ट्रेप की जगह बोलेंगे लद्दाख का पठार करके आप याद कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा इसको, ठीक है। लद्दाख का पठार। अगला है आपका गंगा के मैदानी भाग में प्राचीन जल और मिट्टी से बनी क्षेत्र को भांगड़ कहा जाता है। टी सही बात है, तो इसको याद कर लेंगे। गंगा के मैदानी भाग में प्राचीन जल और मिट्टी से बनी क्षेत्र को भांगड़ कहा जाता है। नदी तली में अपघर्षण द्वारा निर्मित खड्डों को क्या कहा जाता है? मंथकूप। नदी तली में अपघर्षण द्वारा निर्मित खड्डों को मंथकूप कहा जाता है। अगला है उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट प्रवाह किस वायु को भारत में आने में बाधा करती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवा को। आगे भारत का प्रमुख भूखंड का दक्षिणतम प्रांत का नाम क्या है? कन्याकुमारी अंतरीप। कन्याकुमारी अंतरीप भारत का प्रमुख भूखंड का दक्षिणतम प्रांत का नाम है कन्याकुमारी अंतरीप। इंदिरा पॉइंट भी आपका निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है, जो भारत का सबसे दक्षिणतम भाग बोलते हैं। पर यहाँ बोला है भारत का प्रमुख भूखंड भारत का जो होता है उसके हिसाब से जो है दक्षिणतम प्रांत कौन है? कन्याकुमारी अंतरीप है। आगे है समशीतोष्ण कटिबंध में किस प्रकार की वर्षा होती है? तो समशीतोष्ण चक्रवात वर्षा या सीमांत वर्षा। समशीतोष्ण चक्रवात वर्षा बोल दीजिएगा। अगला सुंदरबन का कौन सा द्वीप भूमंडलीय तापन के कारण, मतलब भूमंडलीय तापन का मतलब हुआ आपका ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन नहीं क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा है। तो भूमंडलीय तापन मतलब पूरा गर्मी पड़ रहा है, और जो फिजिकल साइंस का पहला पार्ट है जिसमें कि ओजोन परत के कारण जो हो रहा है पूरा गर्मी पड़ रहा है, तो ग्रीन हाउस गैस के कारण, तो भूमंडलीय तापन है वही है। तो भूमंडलीय तापन के कारण संपूर्ण रूप से जलमग्न है लोहाचड़ा जो है द्वीप है सुंदरबन का, लोहाचड़ा द्वीप भूमंडलीय तापन के कारण संपूर्ण रूप से जलमग्न हो गया, जल के अंदर चला गया है लोहाचड़ा, ठीक है। हाँ, वैश्विक उष्णता याद आ गया, इसलिए वैश्विक उष्णता जो है भूमंडलीय तापन बहुत खतरनाक है। वैश्विक उष्णता के कारण ये आपका सुंदरबन का द्वीप जो है लोहाचड़ा अब नहीं रहा, वो समुद्र के नीचे चला गया है, तो वैश्विक उष्णता के कारण। अगला भारत के मरुस्थलीय क्षेत्रों में किस प्रकार का प्राकृतिक वनस्पति पाया जाता है? अच्छा, वैश्विक उष्णता को मैं इंग्लिश बोल रहा था, ग्लोबल वार्मिंग, अब याद आया, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, ठीक है। भारत के मरुस्थलीय क्षेत्रों में किस प्रकार का प्राकृतिक वनस्पति पाया जाता है? तो जेरोफाइट। भारत के मरुस्थलीय क्षेत्रों में जैसे कि आपका राजस्थान में किस प्रकार का प्राकृतिक वनस्पति पाया जाता है? तो जो पाया जाता है उसको बोलते हैं हम जेरोफाइट, नागफनी वगैरह होता है इसके अंतर्गत। अगला है गंगा नदी के प्रवाह मार्ग के किस भाग में सर्वाधिक प्रदूषण पाया जाता है? गंगा नदी के प्रवाह मार्ग में सबसे ज़्यादा प्रदूषण निम्न प्रवाह में पाया जाता है। निम्न प्रवाह जब को नगर में थे तो यहाँ पर
निम्न प्रवाह है। खैर आगे कलकत्ता की तरफ भी निम्न प्रवाह। तो बस इतना ही अब तक के लिए शॉर्ट क्वेश्चन, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। मेरी तरफ से इतना रहा। कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।